कल आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इस संसारी आत्माओं के विषय में संबोधन किया था कि संसारी प्राणी दूसरों की विपत्ति को देखता है, अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। अथवा यूँ कहें कि देख रहे हैं संसार में कितने संसार में समस्या से ग्रसित हैं व्यक्ति, और अपने आप को नहीं देख रहा कि मैं भी तो ग्रसित हो सकता हूँ, सामने वाला दुखी है तो मैं भी दुखी हो सकता हूँ, ये नहीं सोचता। मात्र सामने वाला दुखी ये देखता है, दूसरा परेशान है और दूसरा परेशान हो ये भी कभी कभी सोच लेता है। और जबकि हमारे आचार्य कहते हैं स्वयं के दुख की भावना बनाओ, दूसरों के सुख की भावना बनाओ। यदि स्वयं को सुखी होना है तो क्या, यदि स्वयं को सुखी होना हो तो दूसरों के सुख की भावना बनाओ तो स्वयं सुखी होंगे। हम दूसरों के दुख की भावना बनाते हैं, कभी नहीं सोचते हम कि सामने वाली की दुकान चले। क्या सोचते हैं? हमारी दुकान चले, ये सोचते हैं ना भगवान। और कहीं हमारे ज़्यादा सामने वाले की दुकान चलने लग जाए तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, परिणाम खराब हो जाते हैं। जैसे कोई अपन, चलो दुकान तो छोड़ो, सामान में ले लें, कोई व्यवस्था, कोई आगे बढ़ रहा हो ना व्यक्ति, तो बहुत हम सोचते उसको पीछे करने का। ये कैसे बढ़ गया, इसका नाम कैसे हो गया, इसका नाम कैसे हो गया, ये अध्यक्ष कैसे बन गया, मंत्री कैसे, आदि आदि दृष्टांत थे मात्र। ये कैसे बढ़ गया, इसको तो कुछ है ही नहीं था। अरे भाई बढ़ गया अपने पुण्य से बड़ा। कांग्रेस कैसे जीत गई? अरे जीतना तो पुण्य था उसका। ये कैसे यहाँ गया, इसका तो नाम ही नहीं था। अरे भाई कुछ नहीं था, पुण्य होता है। क्या चलता है? पुण्य। ध्यान रखना। तो दूसरा जीतना जीत गया, वो तो जीत गया, कांग्रेस पार्टी बन गई सो बन गई। अब तुम्हारे सोचने से कांग्रेस पार्टी गिरने वाली नहीं है। गिरने मतलब 5 साल तो चलेगी क्योंकि बहुमत से। अब एक आध मात तो चुटकी मुट्टी चलती रहते हैं, क्या उनकी तो पूर्ति कर दी जाती। यहाँ ले जा भाई, जो तुम मांगो मैं दे देंगे। क्या भाई महेंद्र, सही है ना, कहीं टेंशन है। पर विश्वास मानो, बन गई तो बन गई, उसके प्रति गलत सोचना है। कांग्रेस पार्टी कैसे आ गई? कैसे आ गई? पुण्य से आई। किससे आई? पुण्य से। विश्वास करना ज्ञानी, सोचने से कोई फायदा भी नहीं है। और ये ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, हम दूसरों के सोचते हैं। ये ऐसा हो गया, दुकान यदि हमारी सामने है किसी की, हमारी दुकान है और सामने वाली की दुकान है। सच बताओ, आपकी दुकान ना चले और सामने वाली की दुकान अच्छी चले तो क्या करते हो? क्या भाव आते हैं? कभी नहीं सोचते भगवान अच्छा चला रही इसकी दुकान, बढ़िया चल रही, टेंशन फ्री है, भगवान खूब चले इसकी दुकान। सोचते कभी? क्या विनोद कोटिया जी, क्या सोचते हो? इसकी दुकान कैसे चली दूरी, इसकी बढ़िया दुकान क्यों चल रही, इसका नाम क्यों ले रहा है, इसका प्रशंसा क्यों हो रही है, इसका नाम, आदि आदि बहुत सोच लेते हम। जबकि दुकान चलने वाले की दुकान चल रही है, नहीं चलने वाले की नहीं चल रही। तो आप परिणाम खराब करके कर बंद क्यों कर रहे हो? उसका पुण्य कभी नहीं सोचते सामने वाली दुकान। जबकि मालूम दूसरों के लिए सोचेंगे ना कि इसकी दुकान बढ़िया चले तो हो सकता है तुम्हारा पुण्य उदय आए, तुम्हारी भी चलने लग जाए। और हम क्या सोचते हैं, हमारी दुकान चले इसकी ना चले। ये हमारे भारत देश की क्या, ये संसार पंचम काल की विशेषता है सभी जगह। और भारत देश की नहीं, पंचम काल के सभी जगह स्थिति बनती है अधिकांशतः। पर जो मुमुक्षु ज्ञानी जीव होते हैं वो दूसरों के सुख की भावना बनाते हैं, दूसरों की दुकान चलने की भावना बनाते हैं। मेरा तो व्यापार हो गया, तू भी व्यापार कर भाई, मेरा तो चल रहा, जितना मेरे पुण्य में। आ पर्सन गेट नथिंग बिफोर टाइम एंड मोर देन लक। क्या नियम है? तो सिद्धांत है, इसमें कोई काट नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जितना जितना है मिलना है। इसलिए कभी भी, आज हमारे साधु भी, जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी साधु की अच्छी प्रशंसा होने लगे, खूब प्रभावना हो जाए, फूल पंजरा, अरे कैसे छोड़ा, ये तो छोड़ो, अभी तो आजकल महाराज, आजकल जो कितनों कर रही हो, ऐसे हो जाती कई बार। बड़े बड़े साधु भी विश्वास मानो भावना खराब कर लेते हैं, जबकि उनको ज्ञान है, उनको सिद्धांत का ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान है, उनको जिनवाणी का ज्ञान है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो। सही बताऊं, हजारों साल के महाराज बने बैठे रहते हैं, हजारों वर्षों के महाराज तपस्या करते रहते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बच्चा। अब तुम कहो ऐसे कैसे केवल ज्ञान बन गया है? छोटा सा छोरो 8 साल को 6, अभी तो इन्हें तो कुछ जाने ही कौन है, कुछ नहीं जानना। उसका पुण्य ऐसा था, उसका पुण्य और पाप दोनों क्षय होना था, उसकी किस्मत ऐसी थी, उसकी कान लब्धि ऐसी आ गई थी, निकट होनहार था, उसको निमित्त ऐसे बन गए। विश्वास मानो 8 साल का बच्चा बन गया। कोई कहे छोटा सा बच्चा विधायक कैसे बन गया, वो सांसद कैसे बन गया, ये राहुल इतना आगे क्यों हो गया, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े समाज में बैठे हैं। अरे भाई कुछ नहीं, तुम पप्पू कहते रहो, पर पप्पू पप्पू नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है, पप्पू भी पापा बन सकता है।
और सही बताऊं तो पप्पू ही पापा बनते हैं। कौन बनते हैं बताओ भाई? पप्पू ही पापा बनते हैं, ध्यान रखना। पापा से पापा थोड़ी बनते कोई। ओम जी अध्यक्ष महोदय आप तो जानते हो, पप्पू से पापा बनते हैं, पापा से पापा बनते हैं। भाई पहले बेटा बनना, पप्पू होगा तभी तो बाप बनेगा। तो कहीं आज को छोड़ो बाप बन गए हो। एक छोटा सा बच्चा आया, बच्चों को लेके आए, मैंने की को बच्चों बोले मारो, बच्चों बोले गाय महाराज। लोग आश्चर्य करते, बोले महाराज। मैंने क्यों? बोले मैं छोटो छो। अब छोटो कद के छोटो हो गया सो हो गया। बच्चा 22 साल की उम्र, 22-23 साल की उम्र की है। तो कहने का मतलब वास्तव में पप्पू ही पापा बनता है। ये मत कहो छोटा सा इतना बड़ा ऐसा कैसे बन गया, इसकी छोटी सी शादी कैसे हो गई, ये पैसा कैसे कमाने लगा। एक छोटा सा मैंने सुना 26 साल की लड़की कलेक्टर बनी बैठी गई, 26-27 साल की बनी, उसका पुण्य। अब कोई मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने तो इतना, उसको ईर्ष्या मत करो भाई। विश्वास करना जिसका जितना पुण्य है उतना मिलता है। हम क्यों परिणाम खराब करें? अच्छा सोचें, बहुत अच्छा किया भगवान, बढ़िया किया। जब हम दूसरों के प्रति ध्यान रखना अच्छा विचार करते हैं तो हमारा स्वतः होता है। प्रदीप भैया दूध पिलाते हैं रोज, तो सोचने वालों ये भी सोचते होंगे है फ्री मिले आगे, कहीं मिल गया होगा, कहीं इसी पिला रही हो। अरे पापी तू पिला के देख, चाय पिला के देख पहले। क्या विश्वास मानो? क्यों? अरे दूसरों का हम भला कभी सोचते नहीं। और अब विपत्ति पर आ जाओ। हमारे आचार्य महाराज जो कहा था, संसार में बैठा व्यक्ति ये देख रहा है उसको विपत्ति है, उसको समय मेरे थोड़ी है, मेरे घर में थोड़ी आई। जैसे कभी कोई किसी का लड़का किसी को भगा ले आए, या किसी की लड़की किसी के साथ भाग जाए, अरे उसकी मेरी थोड़ी है। अरे भाई तू भी तो संसार उसी में है, तू भी संभल के रहे। नहीं समझ में आया? तू भी उसी में है, उसी गांव में, उसी शहर में, उसी नगर में, तू संभल के रहे, क्योंकि उसकी भागी, उसने ऐसा किया, तेरा भी कुछ हो सकता है। विश्वास करना ज्ञानी, उसके ऊपर गाज गिरी है, तेरे ऊपर भी गिर सकती है। उसके ऊपर भूकंप आया, मकान गिर गया, तेरा भी गिर सकता है। उसकी आग लग गई, सिलेंडर फूट गया, तेरा भी फूट सकता है, क्योंकि सिलेंडर तो एक ही है ना। सिलेंडर में अंतर है क्या? नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी अपना देखो, दूसरे को मत देखो। दूसरे को देखकर, दूसरे की विपत्ति देखकर स्वयं चिंतन करो, ये विपत्ति मेरी भी आ सकती है। गुब्बारा देखना ना, गुब्बारा आप लोग देखो, गुब्बारा देखो ना सब लोग। कहा नीचे नहीं ऊपर। एक दिन कैसे थे? चमकते हुए। एक दिन कैसे थे? चमकते हुए। नरेंद्र कोटिया जी ऐसे आप चमक रहे तो आज ऐसे होगा गुब्बारे जैसे। क्या विश्वास मानो? एक दिन चमकता हुआ चेहरा था, एक दिन चमकता हुआ चेहरा था। बाबा जी, वकील साहब, वकील हो ना, पीछे बैठे बाबा, वकील साहब के पापा होंगे, फिर चाहू होंगे, जो भी हो। हाँ जो थे, जानो थे वकील थे। विश्वास करना, एक दिन एक गुब्बारा जब फूलता है, शुरू होता है, कितना चमकता हुआ रहता है। लेकिन आज देखो, बिना कहे, बिना किसी के दबाव से, बिना किसी के, देखो आज एक दिन चमकती। आज मैं सोचा से कह दो भाई निकाल दो, आज शोभा नहीं दे रहा। क्यों? ऐसे ही निकल जाएगा। सभी जब बूढ़े हो जाते ना, तो मालूम घर के लोग सोचते हैं, बाबा चंद्रप्रकाश सुनना, आपसे नहीं कह रहा हूँ, घर के लोग क्या कहते हैं, अब तो ले जाओ भगवान जी, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान जी कोई परेशानी नहीं आए, हमारे बाबा जी को ले जाओ जल्दी उठा के। वो कहीं ज़्यादा परेशानी और हो, बेड रेस्ट हो जाए, तो 99% लोग सोचने लगते जल्दी ले जाओ। सोचते हैं ऐसे। ये देखो गुब्बारा की हवा खिसक गई, गुब्बारा की चमक चली गई। हे ज्ञानी, तेरी आयु की हवा खिसक जाएगी, तेरी भी चमक चली जाएगी। कुछ दिन रह गए, कुछ दिन की है चांदनी, फिर अंधेरी। बस ध्यान रखना, कुछ दिन का समय है, चमक चला जाएगा। चमक देखो, छावड़ा जी पहचान में नहीं आ रहा सही में। एक दिन हमारे पास जोश में आए थे देवपुरा में, महाराज मैंने भी दीक्षा दे दो, मैं भी दीक्षा लूंगो। हाँ दीक्षा का चुल्लक बन गो। बोले चुल्लक बनोगो? वो तो महाराज चुल्लक बना तो मैं तो घर छोड़ के आ गया। मैंने घर वालों को पूछ किया, बोले कहीं पूछने घर वालों, बैराग तो मैंने थे, घर वालों को थोड़ी थे। वो था ना ऐसा बाबा। अब इनसे कहो आ जाओ, दर्शन करने नहीं आए होंगे 3 साल से शायद हमारे साथ आने वाले थे। क्यों? समय समय का खेल है। इसलिए मैं प्रदीप से हमेशा कहता हूँ, बेटा नहीं तो बिरदी चंद जैसे हो जाओगो। कोई भरोसा कौन है? समय का कोई भरोसा नहीं। इस पंचम काल में उस क्षण ऐसा बहरा, और सही में मैं भी सोच रहा सही में आ गए क्या। तो मैंने कि 2015 चतुर्मास तो 116 में लिखा जाएगा फिर तो।
एक क्षुल्लक बन जाओगे, बूढ़ा, बूढ़े भी नहीं तो उस समय दिखते, आज तो बूढ़े दिखने लगे, उस समय ठीक थे, ठीक दिखते थे, बढ़िया जोश था, ताकत थी, शक्ति थी, बोलने में सब में। केशवराव पाटन के अध्यक्ष अभी भी हैं क्या? अध्यक्ष, बढ़िया कमाल। अब तो सही में बताऊं, बिल्कुल जैसे अंगूर और किशमिश में होती ना अंतर, वैसा अंतर आ गया। अंगूर देखा ना अंगूर, और किशमिश देखी, अथवा पिंड खजूर देखा, पिंड खजूर, और फिर छुहारा देखना, ऐसी हालत छुहारा जैसे होगी बाबा जी। अब आर भी समय छे, एक छावड़ा नहीं जाने दोगे। लेकिन मालूम, हमारे एक धन्नालाल जी ब्रह्मचारी हैं, नाम सुना होगा, भी आएंगे पंचगढ़, देख लेना। बहुत अच्छे हट्टे कट्टे थे उस समय जब हमसे जुड़े, 2012 में जयपुर के हैं, वैसल नगर के, कटमाड़ा वाले कहलाते हैं। बहुत अच्छे थे, बढ़िया भावना थी, भावना भी अच्छी है। पर उनके लड़के क्योंकि काम करते थे, पापा दुकान में बैठते थे, मुझे बड़ा इतनी गुस्सा थी तुम स्वार्थियों पे, सही बहुत गुस्सा थी कभी तुम लोगों को देख के, बहुत स्वार्थी हो तुम, तुम्हें किसी से प्रेम नहीं है, तुम्हें किसी से प्रेम नहीं है, तुम्हें तो अपने स्वार्थ से प्रेम है। क्या कोई बेटा अपने पिताजी को नहीं चाहता है, जब तक पिताजी काम करता तभी तक चाहता है, और जिस दिन काम बंद हो जाता ना, टिफिन ले जाना बंद कर दे, दुकान में जाना बंद कर दे, खाना पीना कमाना बंद कर दे, महाराज ले जाओ हमारे पिताजी को, ठीक हो जाए, बैराग हो जाए तो ले जाओ। अब ले जाओ, भाटा जब बिल्कुल खजूर बन गई हो, चल भी की सकती नहीं है। अब पूछो ना राजन से, ले जाओ पिताजी को, बोले हाँ महाराज ले जाओ, अब तो कहीं परेशान हो रहे मत हो। ये स्थिति है। सही में धन्नालाल जी बहुत अच्छे थे उस समय, अच्छे हट्टे कट्टे, चलने में समर्थ। तो उस समय बेटे, उनके भाई, चारों भाई, 5 भाई हैं वो, चारों भाई, उनके बच्चे महाराज, उनकी पत्नी रोती हुई आती थी, महाराज भेज दो इनको। मैं थोड़ी पकड़ के बैठा हूँ, मैंने थोड़ी पकड़ा है, ले जाओ। तो ले जाते, चले जाते थे, कुछ दिन फिर घर में रहते, फिर आते थे, फिर ले जाते थे, पकड़ पकड़ के हर बार ले जाते थे। विश्वास मानो, आज ये पोजीशन होगी, घुटने की ऑपरेशन हो गए उनकी। आज घर वाले कहते हैं महाराज अब तो साथ में रख लो, उनको छोड़ो मत। मैं कहा अब तो तुम छोड़ो, तुम पकड़ो। मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों पकड़ूं? तुम ले गए थे ना, जब मैंने कहा तो तुमने छोड़ा नहीं, अब तुम कह रहे हो तो मैं भी नहीं पकड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा, जाओ। अब विश्वास मानो, उनकी भावना है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, समस्या कई समस्या आ गई। इसलिए जब तक हमारे आगम में लिखा है, जब तक विपत्ति घर ना करे, जब तक तुम्हारे पास विपत्ति न आए, तब तक धर्म की क्रियाएं कर लो। जब तक आग ना लगे उसके पहले कुआं खोद लो, जब तक आग ना लगे तब तक सुरक्षा कर लो। आग लग जाएगी क्या कहोगे, कुआं खोदोगे, काम जब हो जाएगा फिर क्या करोगे, बुढ़ापा आ जाएगा क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, देखते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, आंखों में आंसू बहाते रह जाओगे। विश्वास मानो, बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं अपनी आपत्ति, अपनी विपत्ति को देखो, दूसरों को देख करके ये भी देखो कि सामने वाले का एक्सीडेंट हुआ है, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, टूट गए, कुछ भी हो गया, तो चिंतन करो मेरा भी तो कुछ हो सकता है। ये चिंतन करोगे तो वैराग होगा। लेकिन क्या करते हैं व्यक्ति, समय की कीमत नहीं करते। आचार्य महाराज बहुत सुंदर एक सूत्र दे रहे हैं, जल्दी देखो क्योंकि बहुत अच्छा विषय आ रहा है, और श्लोक के अनुसार देखेंगे तो अपना कुछ विषय मिलेगा, चिंतन का विषय मिलेगा। सभी लोग जिनके पास कागज हैं और एक एक 4 लाइन 5 तो 5 लिए एक एक का पार्सल कर लो, जिसमें 2-2 3-3 जने एक एक कागज में देखो और पढ़ेंगे। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धननामिष्टम जीवतात सुतराम धनम। आयुर्वृद्धिोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धननामिष्टम। कुछ लोगों की धारणा है जब समय निकलता है तो ब्याज बढ़ता है, ठीक है ना, और सही बढ़ता ही है। कालस निर्गमम, काल निकल जाता है तो आयुर्वृद्धि, आयु का क्षय होता है। आयुर्वृद्धि क्षय, आयुर्वृद्धि क्षय उत्कर्ष, आयु का क्षय और धन की वृद्धि। आयु का क्षय होता है नियम से। अब विचार करना, थोड़ा चिंतन करना, 2 विषय हमारे सामने हैं। 2 विषय मतलब एक आयु का क्षय हो रहा है, हमारा पतन हो रहा, और दूसरी जगह पैसे बढ़ रहे। अब बताओ किसको श्रेष्ठ मानता है व्यक्ति। मान लो आपने उदाहरण के लिए एक एफडी बनवाई बैंक में, ठीक है ना भैया, एक एफडी बनवाई 5 लाख रुपए की, 5-6 साल बाद या 7 साल बाद उसके 10 लाख होना है, ठीक। अब 7 साल में 10 लाख रुपए होना है। विश्वास करना, 10 लाख रुपए हो गए, मजा आ गया। 5 लाख जमा किए थे, 10 लाख हो गए। भाई साहब ये तो बताओ कितनी आयु घट गई। चिंतन करना। आचार्य मर गए। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम काल, काल के निकल जाने पर आयु का क्षय होता है, धन की वृद्धि होती है।
लेकिन वांछताम धननाम मिष्टम, धन का इच्छुक व्यक्ति वांछताम जीवता सुतराम धनम, जीवन से भी श्रेष्ठ धन को मानता है। एक बार मैंने सुना था, एक बाबा थे, बूढ़े बाबा, बहुत बूढ़े थे, पैसे लेके जा रहे थे। अर्जुन दास जी ऐसा मत करना कभी, बैग ले जा रहे तो एक डाकू मिल गया नकाब पोश, बोले ए बाबा ए निकल, बोल नहीं दूं नहीं दूं, ए देता है कि नहीं, बोल नहीं दूं नहीं दूं, जान देता है कि माल देता है, बोले साहब जान ले लो, माल तो बाद में काम आओगे। क्या बाबा जब जान चली जाएगी तो माल की काम आओगे, चिंतन करना। लेकिन सच में लोग जान की चिंता करते हैं, जान की चिंता नहीं करते, माल की चिंता करते हैं, धन की चिंता करते हैं, धर्म की चिंता नहीं करते। धर्म चला जाए छूट जाए कोई टेंशन नहीं, महाराज छूट जाए कोई, बहुत सारे लोग दुकान चले जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर के काम करते रहते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार में मस्त हो जाते हैं। कौन महाराज हो चाहे माता जी हो, साधु संत जिनमाणी हो, कोई भी हो, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? बोले पैसा आता है, पैसा आने तो पैसा है सब कुछ, पैसे की दुनिया है। बोले धारणा है ऐसी बहुत से लोगों की। और सच बताऊं बहुत सारे लोग पैसा खर्च नहीं करते, दान नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोले पैसों की कीमत है, पैसा ही पुछवाता है, पैसा ही पूछता है, पैसा ही सम्मान देता है। ज्ञानी ध्यान रखना, सच बताऊं पैसा सम्मान नहीं दिलाता है। यदि पैसा सम्मान दिलाता है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, रावण के प्यास क्या कमी थी, सम्मान क्यों नहीं हो रहा? कंस के पास क्या कमी थी, सम्मान क्यों नहीं हो रहा? राम के पास क्या था फिर भी सम्मान क्यों हो रहा है? विचार करना। राम जंगल में थे, वनवास में थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। राम लक्ष्मण सीता के पास कुछ नहीं था, यहां तक कि मकान भी नहीं था स्वयं को उस समय। लेकिन विश्वास मानो, पद्म पुराण में लिखा है, रामायण में लिखा है, जैन रामायण में, कि रामचंद्र जी जहां भी गए जंगल में भी, वहां भी मकान बनाने वाला मिल जाता था, वहां भी मकान देने वाला मिल जाता था, वहां भी सम्मान करने वाला मिलता था। किसी प्रकार की 14 वर्ष तक वनवास में रहे तो भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। ध्यान रखना, ये मत सोचना राम को खाने नहीं मिला, राम को कोई पूछने वाला नहीं मिला। जंगल में थे पर सब कुछ मिला वहां। क्यों? क्योंकि पुण्यशाली जीव कहीं भी भटक जाए उसको भी वहां भी सम्मान देने वाला और खिलाने वाला मिल जाता है। और पापी जीव सोने की लंका में भी रह जाए तो कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। इसलिए